हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, हम जब भी हमारे बचपन को याद करते हैं तब हमें ये लगता है, तब हमें ये याद आता है कि हम में से कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ कोई ना कोई आउटडोर गेम ज़रूर खेली होगी। कितनी अच्छी गेम्स हम हमारे दोस्तों के साथ खेलते थे, जैसे हाइड एंड सीक, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब हम आज के बच्चों के बारे में सोचते हैं, जब हम नई जनरेशन के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि आज के बच्चे जो है वो ज़्यादातर टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं या तो कोई इंडोर एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एज पेरेंट्स हमें ये जानना होगा कि अभी के टाइम में बच्चों के अंदर लाइफस्टाइल डिसीजेस काफ़ी बढ़ रही है। ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी जो डिसीज़ेज़ है, जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ है, वो बच्चों में तेज़ी से बढ़ रही है एंड दिस इज़ रियली अलार्मिंग। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इनएक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बैठे बैठे ही सब कुछ करते हैं, ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्टिविटी हमारे रूटीन में नहीं रहती है, बच्चों के रूटीन में नहीं होती है, और इस इनएक्टिविटी की वजह से हमारे बच्चे जो है वो इस तरह की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के कितने सारे फ़ायदे हैं, कैसे आप इसको अपने बच्चों की लाइफ में इनबिल्ट कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर आप अपने बच्चों की हेल्थ के बारे में चिंतित हो, अगर आप अपने बच्चों की हेल्थ को सुधारना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक ज़रूर देखना। इस टाइप के तमाम वीडियोज़ आपको मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर ज़रूर मिलेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, 4 से 5 साल की उम्र के बाद बच्चे जो है उनके अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो चुकी होती है। इसके बाद बच्चे जो है वो अच्छे से जंप कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारा कुछ कर सकते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन लगता है। So this is the appropriate age to start with any kind of physical activity or any kind of exercise. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे के लिए हर रोज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले फॉर 60 to 90 minutes मिनिमम। सो इट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स, एज पेरेंट्स वी हैव टू टेक केयर कि बच्चे जो है वो इस टाइम के लिए फ्री हो, क्योंकि आजकल स्कूल से इतना प्रेशर होता है, क्लासेस में बच्चे जाते हैं, कोई और एक्टिविटी में बच्चे जाते हैं, तो उनके पास शाम में इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेले। So as parents, you have to make sure that your children are getting sufficient time to play. अगर आप स्मार्ट पेरेंट्स हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का हेल्थ अच्छा हो, तो आप उनको किसी भी टाइम में 60 to 90 मिनट्स के बीच आप उनका टाइम जो है वो किसी भी तरह से फ्री करवा दो, ताकि बच्चे जो है वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय कर पाए, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के फ़ायदे क्या हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बच्चों को अपने आप ही भूख लगेगी, क्योंकि अगर अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से एक्टिविटी करेंगे, अच्छे से खेल कूद करेंगे, तो बच्चों को अपने आप भूख लगेगी, वो अच्छे से खाना खा पाएंगे और वो अच्छे से सो भी पाएंगे, उनको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और ये दोनों चीज़ बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि बच्चों के अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं, जो फिज़िकली हेल्दी होते हैं, वो मेंटली भी हेल्दी होते हैं, और इसका जो आउटकम है वो है अच्छा एक कॉन्फिडेंट इंसान। तो आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही बिल्ट इन होगा। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि बच्चों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने आप ही बढ़ेगा। यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए कभी भी कंसंट्रेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन टेक्निक्स या प्राणायाम टेक्निक्स के बारे में ना सोचें। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अच्छा ये है कि आप बच्चों के लिए योगासन्स के बारे में सोचें, आप बच्चों के लिए एक्सरसाइजेस के बारे में सोचें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वर्क्स वंडर्स फॉर योर हेल्थ। बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उनको 7 से 8 साल की उम्र के बाद इनकी प्रैक्टिस शुरू करवा देनी चाहिए।
हर एज ग्रुप के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जब बच्चे टीन एज में आते हैं, जब बच्चे प्यूबर्टी एंटर करते हैं, तब उनके हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आता है, बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। उस टाइम पे जो भी बच्चे एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जो भी बच्चे योगासन्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही ईजी फेज होगा। सो आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि लड़का है या लड़की, सबके लिए सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए, अगर बच्चे जो है वो अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, तो वहाँ से भी बच्चे कितना कुछ सीखते हैं। बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, बच्चों के अंदर टीम स्पिरिट आती है, बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप आती है। बच्चे सीखते हैं कि टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं। बच्चे ये सीखेंगे कि अगर हार जाएंगे तो उसको फेस कैसे करना है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चे बाहर जाकर ही सीखेंगे, दूसरे बच्चों के साथ ही सीखेंगे। सो हियर वी हैव टू टेक केयर दैट चिल्ड्रन आर गेटिंग अप्रोप्रिएट टाइम टू प्ले। ये सारे फ़ायदे हैं जो बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ या तो एक्सरसाइजेस से प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमें ये जानना है कि एज पेरेंट्स हमारा रोल क्या होना चाहिए। एज पेरेंट्स आपका रोल ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो बच्चे आपको देखकर उनकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। Many a times what happens is there are no children around your home. कई बार क्या होता है कि आपके आसपास आपके बच्चों की एज का कोई बच्चा नहीं होता है, तो इससे बच्चा जो है वो अकेलापन महसूस करता है। Here is the time where you have to step in. You have to be the part of their fitness journey. आपको उनके साथ योगा करना है, आपको उनके साथ एक्सरसाइजेस करनी है। अभी तो क्या है कि पेरेंट्स अगर फ्री नहीं है वीकडेज़ में, तो आप वीकेंड के ऊपर बच्चों के साथ ब्रिस्क वॉक ले सकते हो, आप बच्चों के साथ अलग अलग चैलेंजेस ले सकते हो, वर्कआउट चैलेंजेस ले सकते हो, और इसी तरह से आप बच्चों के साथ बॉन्ड भी अच्छा कर सकते हो और दोनों की फिटनेस के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप फुल टाइम मॉम हो, अगर आप पूरा घर देख रहे हो, अगर आप घर का सब काम कर रहे हो, तो आप बच्चों को उनमें इन्वॉल्व करो, उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, जैसे मॉपिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करना। ये सारी एक्टिविटीज़ है जिनको आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। इन एक्टिविटीज़ में भी कितनी सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ शामिल है और बच्चे ये सारा कुछ सीखेंगे, इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे और उनके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। अगली बात यह है कि आजकल कितने सारे टीनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपने हेल्थ के लिए, अपने खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करो। Whenever your child is doing any kind of physical activity or is doing any kind of new exercise, do appreciate your children. अगर आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे तो उनका एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा। उनको लगेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ, वो काफ़ी बढ़िया कर रही हूँ। आप इस तरीके से अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओ कि आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो आई होप दिस टिप्स रियली हेल्प्स यू. आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स you. So that's all from my side for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Bye bye. Stay tuned to Modern Parenting. Thank you.